आज की वीडियो क्लास 9th साइंस का उसका चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और गति के नियम पर आधारित है। और उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है उसी के रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं है, केवल न्यूमेरिकल पार्ट्स को आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहां पर बोलता है व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मास 6 kg। तो यहां पर आपको फोर्स निकालना है, तो बल कितना होगा जब आपको एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है और वहां पर जो मास है, जो द्रव्यमान है वो 6 kg है। तो एक एक करके चीजों को लिख लेते हैं। तो मास MASS, जिसको हम हिंदी वाले बच्चों के लिए द्रव्यमान बोलते हैं। तो जो द्रव्यमान है वो आपका 6 kg है। क्लियर? उसके बाद जो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हिंदी में हम त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण हमारा कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, फोर्स, जिसको हम हिंदी में बल बोलते हैं। आपको फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो होता है M×A। तो द्रव्यमान को या मास को हम M बोलते हैं और एक्सेलरेशन को हम A बोलते हैं। तो फोर्स निकालने के लिए M और A में क्या रिलेशनशिप है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो M की वैल्यू कितनी है जी, 6। A की वैल्यू कितनी है, 4। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24। और फोर्स को जो हम लिखते हैं उसके ऐसा यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। तो आप केवल N से उसको डिनोट कर सकते हैं। तो 24 न्यूटन आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, जो आपको M और A दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। इस बार आपको व्हाट इज द एक्सेलरेशन, त्वरण निकालना है, A निकालना है। और बल आपको फोर्स दे रखा है 12 न्यूटन। न्यूटन से आपको पता लग जाना चाहिए कि वहां पर फोर्स है, अदरवाइज यहां पर लिखा भी है कि फोर्स बल है। अगर फोर्स ना लिखा हो, केवल 12 न्यूटन लिखा है, तो भी आपको समझना है कि वो फोर्स है। एंड जो मास दे रखा है द्रव्यमान, वो कितना है, 3 kg। तो एक एक करके चीजें लिखे, क्या क्या लिखेंगे तो देखते हैं जी। फोर्स, जो आपका बल है हिंदी में, कितना दे रखा है, 12 न्यूटन। तो केवल N से लिख दिया, 12 न्यूटन आपको फोर्स दे दिया। उसके बाद मास कितना है, द्रव्यमान, परी बताना बेटा, मास कितना है, 3 kg। 3 kg। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 3 kg। एक्सेलरेशन आपको पता है क्या, नहीं। वो तो निकालना है। त्वरण क्वेश्चन है, बोला व्हाट इज द एक्सेलरेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण। तो त्वरण हमको पता नहीं है, तो निकालना है। फोर्स को हम F बोलते हैं, द्रव्यमान मास को हम M बोलते हैं और एक्सेलरेशन को A बोलते हैं। अब इसके बीच में रिलेशनशिप अभी आपने बताया मुझे, क्या होता है, F इक्वल टू M×A। तो F की जगह पे कितना आ जाएगा जी, 12। तो 12 लिखेंगे। मास कितना है, 3 kg। तो 3 लिखेंगे। और एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये पता नहीं, ये निकालना है। कोई भी मल्टीप्लाई की चीज होती है उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगी। तो 12/3 इज इक्वल टू कितना आ गया, A। अब डिवाइड करना तो आता होगा, 9th क्लास में हो तो। 3 4 12। तो A हमारा कितना आ गया जी, 4। इतनी बात क्लियर? अब ये जो A है ना, केवल 4 नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मीटर, ये जो स्लैश है बटे का साइन वो छोड़ दो, वो मत लगाओ, फिर -2 आ जाएगा यहां पर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात? हाँ। तो फोर्स हमारा क्या होना चाहिए बेटा, यहां पर केजी, सॉरी फोर्स नहीं, हमारा जो मास है वो क्या होना चाहिए बेटा, केजी में होना चाहिए। और हमारा जो फोर्स है वो न्यूटन में होना चाहिए। और हमारा एक्सेलरेशन किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए। यूनिट तो आपको ऐसा ही याद रखनी है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो अभी दो क्वेश्चंस किए उनसे अलग है, इसमें थोड़ी सी चीजें आपको और समझनी है, तो प्लीज ध्यान से फुली कॉन्सेंट्रेट होके आप ये क्वेश्चन को समझना। बोलते हैं कैलकुलेट द फोर्स, तो आपको जो जो चीजें समझ में आ रही है वो लिखते जाइए। फोर्स, आपको फोर्स निकालना है, बल, तो ये नहीं दे रखा, इस पे क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए। टू इम्पार्ट टू ए कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी दे दी, ठीक है, वेलोसिटी को हम बोलते वेग 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, यहां पर टाइम दे दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जो कि कहां से शुरू हो रही है, शुरुआत से, विश्राम अवस्था पे। आपको जो हमारा इससे पहले वाला चैप्टर था 7 चैप्टर, तो वो पिछली वाली जो क्लास में आपने सीखा वो थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो लास्ट क्लास में, नहीं तो लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें सीखा था कि जब भी कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट होती है, विश्राम अवस्था से, शुरुआत से, तो वहां पर जो उसका इनिशियल वेलोसिटी होता है, प्रारंभिक वेग, वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इनिशियल वेलोसिटी। क्या लिख देता हूं मैं, इनिशियल, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आरंभिक बोल दो या प्रारंभिक बोल दो, तो आरंभिक वेग। तो आरंभिक वेग कितना है बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड। एक छोटी सी बात मैं यहां पर बताऊं आपको, अगर आपको ऐसा मीटर पर सेकंड लिखा हुआ मिलता है, तो मीटर पर सेकंड वाली चीज नॉर्मली आपको वेलोसिटी, वेग के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, वेग। यहां पर आप देख लो, थोड़ा दिख नहीं रहा है तो, किसके बारे में बताती है, वेग के बारे में। तो जैसे यहां पर मीटर पर सेकंड आया, तो मुझे ये बात कंफर्म हो गई कि वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। अब ये फाइनल होगी, इनिशियल होगी, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। ऐसे अगर क्वेश्चन में ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है या फिर ऐसे, तो ये देखते ही मुझे समझ में आता है कि वो एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा है, त्वरण के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, त्वरण के बारे में। मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देखते ही समझ आना वेलोसिटी की बात कर रहा है। क्लियर हुई बात। तो अभी मैंने बताया कि कोई भी चीज शुरुआत से चलनी शुरू हो रही है, चाहे ट्रेन एकदम स्टार्टिंग से चल रही है, कार चल रही है, या आपकी बाईसाइकिल चल रही है, तो सबकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होगी, प्रारंभिक वेग, आरंभिक वेग आपका क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड होगा। अब 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 30। तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। रेस्ट से स्टार्ट किया, 10 सेकंड के अंदर उसकी जो वेलोसिटी इतनी हो गई, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, अंतिम वेग। वो आपका कितना है जी, 30 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, तो यहां पर मैं यू लिख देता हूं, और फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं, तो यहां पर वी लिख दिया मैंने। इतनी बात क्लियर। और टाइम कितना है जी, समय, समय को हम टी से डिनोट कर सकते हैं, वो हमें दे रखा है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और साथ के साथ हमें क्या दे रखा है, मास, द्रव्यमान, तो MASS, मास। मास मीन्स क्या हो गया, द्रव्यमान। द्रव्यमान। अभी सुनते जाइए, बस लिखते जा रहे हैं हम लोग क्या क्या चीजें हैं। तो वो हो गया 1500 kg। हमको निकालना क्या है, फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी दो क्वेश्चन हमने किया है, M इंटू A। तो बेटा फोर्स निकालना है, आपको M पता है, मास कितना है 1500 kg है, तो यहां पर 1500 में लिख दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम आएगी, अब मुझे एक्सीलरेशन नहीं पता है। कहीं पर भी यहां पर अगर आप यहां से लेके यहां तक देखो तो एक्सीलरेशन पता है क्या, कहीं पर भी मुझे एक्सीलरेशन नहीं पता, और एक्सीलरेशन जैसे मैं लिख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अब मुझे मेन काम एक्सीलरेशन निकालने का, कि एक्सीलरेशन कैसे निकालना है। और एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको 9th क्लास का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो जो इससे पहले वाला चैप्टर है। तो कुछ याद आ रहा है आपको, जो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर लिख लेते हैं। तो ए का फॉर्मूला आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा,
तो परी आपको याद है क्या ए का फॉर्मूला क्या आता है, बोलिए। V माइनस यू अपॉन में T। एकदम 7 करोड़ जीत गई है। चलिए चलिए, तो क्या होता है v माइनस यू अपॉन में t। तो अब a निकाल लें इस वाले फॉर्मूले से। तो v कितना है जी हमारा 30, माइनस u कितना है जी 0। और ध्यान रखना टाइम हमेशा हमारा यहां पर क्या होना चाहिए, सेकंड में। अगर ये मिनट में दे रखा होता तो भी हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करते 60 से मल्टीप्लाई करके। अगर ये आवर में दे रखा होता तो भी इसको क्या करते हम सेकंड में बदलते 3600 से गुणा करके 3600 से। तो अभी तो ये सेकंड में दे रखा है तो डायरेक्ट मैं 10 लिख सकता हूं। तो अब मेरा ए कितना आ जाएगा जी, 30 में से 0 जाएंगे तो वंशिका जी कितने बचेंगे, 30 में से 0 जाएंगे 30 या 0 30। पक्का, यस 30 अपॉन में 10। तो अब ये कितना आ गया 3। तो जो ए हमारा है वो क्या है 3। बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो या मीटर पर सेकंड लिखो, देखो यहां पर एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको लिखना है, तो यहां पर मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अब आपने यहां पर एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब यहां पर ये सिंपली पुट कर दीजिए 3। अब 1500 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 तिया कितना हो गया, तो यहां पर कितना आ गया 4500। और फोर्स को किस में लिखा जाता है, न्यूटन में। तो 15 तिया 45, इतना आपका आंसर आ गया। कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने नहीं आती। तो भाई साहब आप एक काम कर लेना, देखो ये 1500 को ऐसे आप लिख लेना और 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो 3 की 0 मल्टीप्लाई परी, 3 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ा लाउड बोलना बेटा, कितना आएगा 3। हाँ आपकी बार पूरे 7 करोड़ इसको मिल गए। भैया चलो बेटा वंशिका आप भी 7 करोड़ जीत लो। 3 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तू तो बेटा 14 करोड़ जीत गई। एक बार बेटा 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 नहीं 0 आता है। फिर 3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 5 कैरी ओवर 1 और 3 एक कम कितना हो जाएगा 3 और एक हासिल आ जाएगा तो 4, 4500 न्यूटन। इस तरीके से ठीक है, अगली बार ध्यान रखना नहीं तो 15 करोड़ रुपए दूंगा। तो ये आंसर तो हमारा निकल गया है, बट आगे मैं 3 क्वेश्चंस और दे रहा हूं। उसको देने से पहले मैं एक चीज और बता दूं। तो जैसे मैंने यहां पर बताया था कि कोई चीज जब स्टार्ट होती है तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती, मतलब आरंभिक वेग इनिशियल स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। ऐसे कभी कभी ब्रेक लगाने पर चीजें रुकती हैं, तो रुकने पर स्टॉप होने पर, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो आपकी बाइसाइकिल हो या कोई भी चीज हो, बंद होने पर रुकने पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उस टाइम पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब ये 3 क्वेश्चंस है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। मैं जस्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको क्या कह रहा है। व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स मतलब आपको फोर्स निकालना, बल। आपको एक्सेलरेशन त्वरण ए कितना दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास कितना दे रखा है 1 kg द्रव्यमान। तो F इक्वल टू m × a फॉर्मूला आके हो जाएगा। यहां पर फाइंड द एक्सेलरेशन, आपको त्वरण निकालना है। जब आपको फोर्स दे रखा है और आपको मास दे रखा है 10 kg, जो सेकंड क्वेश्चन कराया था उसी की तरह इसको क्वेश्चन को करना है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है F इक्वल टू m × a वाले से। एंड थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, देखिए ए कार ऑफ मास 2400 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जिसका द्रव्यमान 2400 kg है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रही है कार, और वो स्टॉप होती है 10 सेकेंड में ब्रेक लगाने पर। तो अब रुक रही है यहां पर, तो रुकने पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी 0 है ना, अंतिम वेग 0, और ये आपका क्या हो जाएगा स्टार्टिंग का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा। अब आपको रिटार्डेशन, बेटा रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का नेगेटिव फॉर्म। कल भी मैंने बताया था आपको कि रिटार्डेशन का मतलब सिंपल होता है जब एक्सीलरेशन हमारा माइनस में आता है। तो आपको a निकालना है और साथ के साथ इसका फोर्स भी निकालना, बल भी। तो जो तीसरा क्वेश्चन किया था जिसमें हमको फोर्स निकालना था, तो m × a किया था, m की तो वैल्यू दे रखी थी,
ए निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्म लगाया था, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पर रिटार्डेशन उसी तरीके से निकलेगा, जब ए आ जाएगा तो आप वहां पर पुट कर देना m इंटू ए में, आपका फोर्स का आंसर आ जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपके पास अगर समय है तो आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।